एकदम से किसी की फ़ोन कॉल आई और शफ़ीउल्लाह जान ने सुहेल आफरीदी का कोई बटन दबाया और साथ में उसको कोई इशारा किया। सुहेल आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। शफ़ीउल्लाह जान साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, महर बुखारी के प्रोग्राम में, 2-3 जगहों पे उन्होंने और भी कहा। शहबाज गिल को उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जो इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी करके ले गया था। शहबाज गिल यूके में बैठ के चाहे कर रहे हैं, लेकिन वो कम अज कम सोशल मीडिया पे हक और सच तो बयान कर रहे हैं। असल इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट को एक ही बंदा खुड़क रहा है और वो इमरान खान है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल आफरीदी और शफ़ीउल्लाह जान, इनके साथ सलमान अकरम राजा, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एकदम से किसी की फ़ोन कॉल आई और शफ़ीउल्लाह जान ने सुहेल आफरीदी का कोई बटन दबाया और साथ में उसको कोई इशारा किया। सुहेल आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। नाज़रीन, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब वो किसी और के चेयरमैन हो गए हैं, यानी कि इमरान खान ने अपॉइंट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन उन्हें, तो अब वो किसी और के इशारों पे चल रहे हैं। और उनको शायद किसी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि अगर हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो आपको भी वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। क्या इसमें हकीकत है? दूसरी जानिब शफ़ीउल्लाह जान ने शहबाज गिल को मुखातिब करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी ये वो शख्स है जिसने इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी कर लिए थे। शहबाज गिल ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और शफ़ीउल्लाह जान को खरी खरी सुना दी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई से लेके मुलाकातों पे और अब मुलाकातों के बाद भी इससे अगले दर्जे पे चली गई है कि यार और कुछ भी नहीं तो कोई केस कूस ही लगा दो ताकि हमें भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। क्या पीटीआई अपनी तमाम तर अफादियत और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खो बैठी है या फिर नहीं? और सच्चा कौन है और झूठा कौन है? कुछ हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, कुछ खबरें इकट्ठी की हैं। पहले हम आपको वाक़यात सुना देते हैं, फिर हम आपको सोर्सेज की रिपोर्ट्स बताएंगे कि होने क्या वाला है। सबसे पहले खबर ये है कि शफ़ीउल्लाह जान साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, महर बुखारी के प्रोग्राम में, 2-3 जगहों पे उन्होंने और भी कहा। शहबाज गिल को उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जो इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी करके ले गया था। शहबाज गिल ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी अगर मैंने मोबाइल चोरी करने होते तो मैं तो इमरान खान का पर्सनल स्टाफ मेंबर था और स्टाफ को लीड कर रहा था, हेड था। मोबाइल तो दोनों मेरे पास थे, अगर मैंने डाटा ही निकालना होता तो मैं डाटा कॉपी कर लेता, मोबाइल क्यों उठा के लेके जाता। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको याद होगा जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ था तो इमरान खान ने बजाते खुद कहा था कि मैं शहबाज गिल के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके बड़ा एहतजाज करूंगा, और फिर इवन के ये भी कहा था कि अगर शहबाज गिल को ना छोड़ा गया तो हम शदीद एहतजाज करेंगे। इट मीन्स दैट शहबाज गिल इमरान खान की गुड बुक में। शफ़ीउल्लाह जान तो कभी इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं हुई। शफ़ीउल्लाह जान को सुहेल आफरीदी और मीना खान लेकर आए और ये मुराद सईद ग्रुप की तरफ से भी बंदा नहीं है। इट मीन्स दैट शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई, फिर एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने रब्ता किया और फिर जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने बंदों की ज़रूरत होती है। खुसूसन नाज़रीन, किसी भी सूबे का या किसी भी हुकूमत का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश या कोशिश होती है कि उसको ज़रूर अपनी दस्तरस में रखा जाए। नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शफ़ीउल्लाह जान इस वक्त कुछ उसकी वीडियोज़ हैं, कुछ उसके काले करतूत हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो टोटली ब्लैकमेल हो रहा है और उसने इस सारे का सारा जो अपना गर्दो गुबार है वो पार्टी पे निकालना और पार्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। शहबाज गिल, आप ये इमेजिन करें कि वो बंदा है जिसने इमरान खान के लिए कुटें खाई हैं, मारे खाई हैं, जेल में रहा है और अभी भी सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है और वक़्त के जो यजीद हैं उनको ललकार रहा है। किसी में हिम्मत है कि वह मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बात, लेकिन शहबाज गिल यूके में बैठ के चाहे कर रहे हैं, लेकिन वो कम अज़ कम सोशल मीडिया पे हक और सच तो बयान कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव सोर्सेज हैं और उन्होंने ये बताया कि शहबाज गिल मुकम्मल तौर पे शहबाज गिल कह रहा हूँ कि शहबाज गिल मुकम्मल तौर पे आज़ाद है और शफ़ीउल्लाह जान ये मुकम्मल कंप्रोमाइज है और शफ़ीउल्लाह जान ही सुहेल आफरीदी को, बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब नाज़रीन, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को ये मैसेज दिया गया कि आप अपनी गवर्नमेंट को चलाओ, साथ साथ प्रोटेस्ट का सिलसिला भी चलाते रहो। बैरिस्टर गौहर को ये कहा गया कि आप भी सुकून से बैठें, पार्टी संभालें, हो सकता है सारी पार्टी आपकी ही हो जाए। ये तो नाज़रीन, अब ऐसी सूरत हाल में पार्टी में इंतशार है, 27 सितंबर वाली कॉल में कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूँ।
कुछ लोग कह रहे हैं शायद लॉन्ग मार्च हो ही ना, निकले ही ना, बहाने बना दिए जाएं कि ये है वो है। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द मेरे कदमों में बैठे होंगे और ये मुझे कहेंगे कि जी हमें माफ़ कर दो, तो फिर मैं इनको याद दिलाऊंगा कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर में आपने हमारे साथ क्या किया था। तो नाज़रीन ये बिल्कुल एक ऐसी ही धमकी है कि जिस तरह आप ये कह लें कि मैं तुम्हें मारूंगा मारूंगा मारूंगा, लेकिन मारते नहीं आप किसी को भी। फिर बिल आखिर आप वो जिसको आप थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे होते फिर आप उसके पाँव पड़ जाते हैं। नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग को जो ये कहा है ना कि आप मेरे पाँव पड़ रहे होंगे, नून लीग बिल्कुल भी पाँव नहीं पड़ती। नून लीग आपके बकौल हमेशा गले ही पड़ती है और आपके भी गले पड़ी हुई है। पाँव तो आप उनके पड़ेंगे या एस्टेब्लिशमेंट के पड़ेंगे। नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये आजकल जो फुर्तियाँ दिखा रहे हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट होकर, सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाएगी तो लोग कहेंगे यार ये तो वही सियासी निज़ाम वापस आ गया। ऐसी सूरत हाल में किसी भी सूरत असल इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट को एक ही बंदा खुड़क रहा है और वो इमरान खान है। नाज़रीन इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल और मौजूदा हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया ये निज़ाम अंदर चला जाएगा और अगर इस निज़ाम ने चलना है तो ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, किसी भी सूरत नहीं आने देंगे। चाहे वो अदालतों को कंट्रोल करना पड़े, चाहे वो जजेस को कंट्रोल करना पड़े, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना पड़े, या बिल आखिर एट द एंड अवाम को गोली मारनी पड़े, लेकिन ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान ये सारे का सारा निज़ाम इसका बोरिया बिस्तर लपेट देगा। नाज़रीन कंक्लूजन कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। बिलावल और मुस्लिम लीग नून की जो नूरा कुश्ती है वो जारी और सारी रहेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने भी अब ड्रामे करने शुरू कर दिए हैं और ये जो खेल है ये दूर तक जाएगा। पीटीआई के अंदर आइंदा 3 महीनों में इंटरनल लड़ाइयाँ मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।